5 साल पहले मोसुल, अफगानिस्तान में एक ड्रोन एक गांव के ऊपर उड़ता है, जहां एक आदमी धूल भरी सड़क पर दौड़ते हुए तालिबान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह एक बड़े सदस्य को चेतावनी देता है कि अमेरिकी आ रहे हैं, जबकि बाकी लोग एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईडी दफना रहे हैं। जल्द ही अमेरिकी सैनिक आते हैं और इलाके की टो लेने लगते हैं। शहर तुरंत सुनसान हो जाता है। दुश्मन के घरों के अंदर छिपे होने से बेखबर प्रेटी बॉय, स्क्वाड लीडर, आगे बढ़ता है और एक संदिग्ध आदमी को बम तैयार करते हुए पाता है। इस प्रकार वे तुरंत उसे घेर लेते हैं। जेक, जिसे लगता है कि उन्हें बहुत देर लग रही है, आक्रामक रूप से आदमी को हथियार गिराने का आदेश देता है। वे उसे गोली मारने की धमकी देते हैं यदि वह पालन करने में विफल रहता है। वह उनका पालन करने को तैयार नहीं होता है और उत्तेजित हो जाता है और एक बंदूक निकालता है, जिससे सैनिकों को उसे गोली मारनी पड़ती है। कुछ क्षण बाद उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल टॉम मेसन रेडियो पर स्थिति के बारे में पूछते हैं। जेक उसे बताता है कि एक मृत मुखबिर है, जहां उनके लिए एक आईडी लगाया गया था। फिर वह उसे निष्क्रिय करने की अनुमति मांगता है, लेकिन मेसन इसका विरोध करता है। फिर भी वह ऐसा करने का फैसला करता है और सफलतापूर्वक बम को निष्क्रिय कर देता है। इसके तुरंत बाद दूसरा बम फट जाता है, जिसमें जेक को छोड़कर सभी मारे जाते हैं। तालिबान उन पर घात लगाकर हमला करता है और सभी दिशाओं से गोलीबारी करता है। जेक उठता है और घटनास्थल से भाग जाता है, क्योंकि मेसन उसे कवर देता है। फिर वह पलटवार करता है और मेसन की मदद के लिए आता है। जब वह मेसन के पास पहुंचता है तो एक दुश्मन पीछे से आ जाता है, लेकिन सौभाग्य से मेसन उसकी जान बचाता है। वर्तमान समय में आत्मविश्वास से भरा सैनिक अब एक चिंतित नागरिक है। जेक अमेरिका में वापस आ गया है, लेकिन युद्ध की यादों से जूझ रहा है। उसे PTSD है और वह इससे लड़ने के लिए दवा ले रहा है। वह रिवरसाइड, कैलिफोर्निया में अर्ल की ऑटो शॉप में काम करके एक सामान्य जीवन जीने की भी कोशिश करता है। बाद में उसी दिन जेक घर आता है और अपने परिवार के साथ समय बिताता है। उनका खुशनुमा मूड तुरंत बदल जाता है जब उसकी पत्नी एश्टन उसे काउंटर पर बिलों का ढेर दिखाती है। वह चिंता करती है कि वे कैसे गुजारा करेंगे, लेकिन वह उसे आश्वासन देता है कि वे इससे उबर जाएंगे, जैसे वे हमेशा करते हैं। फिर वह चंचल रूप से चिकन का एक टुकड़ा उठाकर भागकर माहौल बदल देता है। अगले दिन जेक काम पर जाता है और मैक्सिकन गैंगस्टर्स के साथ झगड़े में पड़ जाता है, जिन पर अर्ल का पैसा बकाया है। ये जल्द ही एक शारीरिक लड़ाई में बदल जाता है, क्योंकि फ्रेश, गैंग का लीडर, अपने आदमियों को उसे पीटने का आदेश देता है। जेक जल्दी और कुशलता से उन पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह फ्रेश को निशाना बना सके, वह उसे बंदूक से धमकाता है। फ्रेश उसे फिर से मिलने की धमकी देता है और फिर चला जाता है। घटना के बाद जेक अर्ल से उस खतरे के बारे में बात करता है जिसमें उसने खुद को डाल लिया है। अर्ल बताता है कि वो पहले उनमें से एक था, लेकिन उस जीवन को छोड़ने के लिए भाग्यशाली है और अब उसका अपना एक घर है। जेक अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में चिंता करता है, लेकिन अर्ल उसे आश्वासन देता है कि वह अपनी पड़ोस की हर कीमत पर रक्षा करेगा। लेकिन उसी रात जेक पर त्रासदी आती है, क्योंकि फ्रेश आता है और उसे बताता है कि ये बदला लेने का समय है। घबराहट में वह घर के अंदर भागता है और अपने परिवार को मृत पाता है। वह पीड़ा में चिल्लाता है और अपने अचानक हुए नुकसान पर शोक मनाता है। कुछ क्षण बाद पुलिस घटनास्थल पर आती है और जेक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने होश खो देता है, क्योंकि वह अपनी कार की ओर भागता है और बेतहाशा फ्रेश की तलाश करता है। कुछ ही समय बाद वह फ्रेश की कार को एक क्लब के बाहर खड़ी देखता है, जहां वह अपने परिवार का बदला लेने के लिए उसे पकड़ने की योजना बनाता है। बिना किसी पछतावे के वह गिरोह को गोली मारता है, और जब वह फ्रेश को मारने वाला होता है तो फ्रेश बताता है कि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसके शब्द जेक के दृढ़ संकल्प को नहीं हिलाते हैं और वह तुरंत उसे मार देता है। 5 महीने बाद जेक अपने अपराध के लिए जेल में समय बिता रहा है। वह अपने परिवार की मौत से बुरी तरह प्रभावित है और अपने अतीत से प्रेतवाधित रहता है। मेसन फिर उससे मिलने आता है और उसके मामले में उसकी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि उसने जो किया है उसके बाद वह जेल में है। मेसन उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द अर्थहीन हैं, क्योंकि जेक बताता है कि उसने उन्हें बिना किसी पछतावे के मार दिया था और अगर उसे करना पड़े तो वह अभी भी ऐसा करेगा। फिर वह मेसन से कभी वापस न आने के लिए कहकर अपनी बातचीत समाप्त करता है। उसके बाद उसे रैमसे नामक एक अप्रत्याशित आगंतुक मिलता है, जो एक निजी टास्क फोर्स चलाता है। इससे पहले कि वो खुद को समझाने का मौका पाता, जेक उसे तुरंत खारिज कर देता है। उस रात नकाबपोश आदमी उसकी सेल पर हमला करते हैं और उसे अपहरण कर लेते हैं। कुछ क्षण बाद
रैमसे खुद को और अपने आदमियों को उसे ले जाने के लिए जिम्मेदार बताता है। वह उसे बताता है कि वह उसे लंबे समय से देख रहा है और उसके रिकॉर्ड से प्रभावित है। फिर वह उसे जेल में सड़ने या अपनी इकाई में शामिल होकर एक नया जीवन जीने का विकल्प चुनने के लिए कहता है। ध्यान से सोचने के बाद जेक एक गुप्त सरकारी एजेंसी सेक्शन 8 के तहत काम करके फिर से एक नायक के रूप में जीने का फैसला करता है। वाशिंगटन डीसी में रैमसे औपचारिक रूप से एलियास, अजाक्स, ब्रूनर और मुलर का परिचय देता है और उन्हें बताता है कि वे क्या करते हैं। जेक गुप्त रूप से पास की मेज से एक पेन लेता है इससे पहले कि उसे दूसरे कमरे में ले जाया जाए। रैमसे आगे बताता है कि उसकी वास्तविक पहचान मृत घोषित कर दी गई है और उसे एक नया उपनाम और पृष्ठभूमि दी जाएगी। जब रैमसे चला जाता है तो टीम उसे दीक्षा प्रक्रिया से गुजरती है। अजाक्स उससे झगड़ा शुरू करके उसे उकसाना शुरू कर देता है। जेक शुरू में अनिच्छुक होता है लेकिन आखिरकार पलटवार करता है और लगभग अपनी आंख में पेन से वार कर देता है। उसके परिवार की एक याद अचानक उसके दिमाग में कौंध जाती है जिससे उसे शांत होने का समय मिलता है। जल्द ही जेक को मुलर के साथ अपने पहले मिशन पर भेजा जाता है। वह उसे अपने पहले लक्ष्य अलेजांद्रो कैस्टिलो, एक रक्षा ठेकेदार जो एक ब्लैक मार्केट हथियार डीलर भी है, के बारे में बताती है। वह उसे बताती है कि काम एक योजनाबद्ध फाइल को पुनः प्राप्त करना और अलेजांद्रो को रूसियों को बेचने से पहले उसे खत्म करना है। मेक्सिको पहुंचने पर वे कैस्टिलो को एक गोदाम में पाते हैं जहां वह एक्सचेंज करने के लिए जॉनी, एक रूसी वार्ताकार से मिलता है। जब वे बातचीत में लगे होते हैं तो जेक चुपके से जगह में घुस जाता है और सावधानी से एक गार्ड को बाहर निकालता है। शोर उनका ध्यान आकर्षित करता है जिससे वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। उनकी गलतफहमी शूटिंग में बदल जाती है और जेक बचे हुए लोगों को चुपके से मारकर इसका फायदा उठाता है। फिर वह एक घायल कैस्टिलो को मार गिराता है, फाइलें लेता है और 2 निर्दोष महिलाओं को बख्शकर चला जाता है। अपने बेस पर लौटने पर रैमसे बचे हुए लोगों को छोड़कर अपने मिशन की अखंडता से समझौता करने के लिए उसे डांटता है। फिर वह उसे वापस जेल भेजने की धमकी देता है यदि वो पालन नहीं करता है। जेक को फिर छुट्टी दे दी जाती है और मुलर उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। मुलर जेक की तारीफ करती है लेकिन रैमसे इससे संतुष्ट नहीं है। अगले दिन लॉक एक होटल में घुसपैठ करता है जहां उसे एक ऐसे आदमी को खत्म करना है जो रैमसे को जानता है। वह आदमी उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है लेकिन इससे वह टस से मस नहीं होता और उसे मार दिया जाता है। बाहर निकलते समय गार्ड उस पर शक करते हैं और उसका पीछा करते हैं। वह आसानी से अधिकारियों को काबू कर लेता है और एक चोरी की कार में भाग जाता है। इस बीच जेक एक नए घर में चला जाता है। उसे अफगानिस्तान में अपने समय की एक तस्वीर मिलती है जो उसे मेसन के साथ हुई बातचीत की याद दिलाती है। जेक उसे घायल करने के लिए खुद को दोषी ठहराता है लेकिन मेसन उसके अपराधबोध को कम करने के लिए कुछ समझदारी भरी बातें बताता है। बाद में मुलर को जेक एक पब में मिलता है जहां वे कुछ ड्रिंक्स के साथ बातचीत करते हैं। फिर वह उससे रैमसे के बारे में पूछता है लेकिन वह दावा करती है कि वह कुछ नहीं जानती। इस प्रकार वह इसके बजाय उसकी कहानी पूछता है। वो उसे बताती है कि वह सेना में थी लेकिन अपने कमांडिंग ऑफिसर को मुक्का मारने के लिए फटकार लगाई गई थी। कुछ ही समय बाद रैमसे उन्हें उनके नए मिशन के बारे में बताता है। लक्ष्य जिम ग्राहम नामक एक राज्य सीनेटर है। उद्देश्य एक संवेदनशील मामले से डिजिटल जानकारी प्राप्त करना और लक्ष्य को खत्म करना है। वह मुलर को फाइलें निकालने का काम सौंपता है जबकि जेक निगरानी पर है और बाकी सुदृढ़ीकरण के लिए हैं। वह स्पष्ट करता है कि सुरक्षा कड़ी होगी इसलिए उन्हें जवाबी कार्रवाई की उम्मीद करनी चाहिए। बाद में वे कैलिफोर्निया में बागवानों के वेश में पहुंचते हैं। मुलर कमरे में गार्डों को मार गिराती है लेकिन अनिवार्य रूप से सुरक्षा को सचेत करती है जिससे मिशन खतरे में पड़ जाता है। उनका कवर उड़ जाने के बाद जेक ग्राहम का पीछा करता है जबकि मुलर फाइलों का ख्याल रखती है। जेक आखिरकार ग्राहम को घेर लेता है लेकिन जब वो तर्क देता है कि उसका एक परिवार है तो हिचकिचाता है। दुर्भाग्य से अजाक्स उन तक पहुंच जाता है और तुरंत ग्राहम को खत्म कर देता है। उस रात जेक ग्राहम के शब्दों से प्रभावित होता है और अपनी पत्नी को याद करने से खुद को रोक नहीं पाता है लेकिन उसकी हिचकिचाहट के कारण वो अब सेक्शन 8 का लक्ष्य है। नकाबपोश आदमी उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर हमला करते हैं लेकिन सौभाग्य से वह बच निकलता है। फिर वह मेसन से मिलने जाता है और वे सेक्शन 8 के बारे में बात करते हैं। मेसन स्पष्ट करता है कि यदि वह उनका भगोड़ा है तो वह गंभीर परेशानी में है। इस प्रकार जेक उससे पैसे और बंदूक उधार देने के लिए मदद मांगता है। रिवरसाइड लौटने पर जेक को अपने बेटे के सबसे अच्छे दोस्त से पता चलता है कि उसके परिवार की हत्या से पहले फ्रेश को सूट पहने लोगों के साथ देखा गया था
लेकिन इससे पहले कि वह कोई और जानकारी प्राप्त कर पाता, लॉक उसे मारने के लिए हस्तक्षेप करता है। जेक मुश्किल से बच निकलता है क्योंकि लॉक उसके रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को गोली मारता है, जिसमें अधिकारी भी शामिल है। लॉक फिर रैमसे को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने जेक को खो दिया है, लेकिन रैमसे उसे उकसाता है, जो उसे जेक को खोजने के लिए और चुनौती देता है। उसी दिन सेक्शन 8 यूनिट को जेक अर्ल की दुकान पर मिलता है। जेक एलियास और ब्रूनर के खिलाफ अपनी जान के लिए जमकर लड़ता है और उन्हें सफलतापूर्वक मार गिराता है। हालांकि अजाक्स एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है क्योंकि वह लगभग ऊपरी हाथ प्राप्त कर लेता है। जेक लगभग चाकू मार दिया जाता है। सौभाग्य से मुलर आती है और अजाक्स को गोली मार देती है। लड़ाई के बाद अर्ल जेक को एक कार की चाबी सौंपता है और उसे पुलिस के आने से पहले जाने के लिए कहता है। कार में मुलर और जेक एक दूसरे पर भरोसा न करने के बारे में बहस करते हैं। फिर वो रैमसे के ठिकाने के बारे में पूछता है ताकि इसे एक बार और हमेशा के लिए खत्म कर सके। वे मोंटाना जाते हैं, जहां रैमसे को कुछ कांग्रेसियों से मिलना होता है। दोनों केबिन में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेक बेहोश हो जाता है। आखिरकार वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। सामने रैमसे और उसके बगल में मुलर होती है। रैमसे बताता है कि ये सब एक जाल था और उन्होंने उसके लिए एक आश्चर्य तैयार किया था। दरवाजा खुलता है और टॉम कमरे में प्रवेश करता है। जेक उसकी अचानक उपस्थिति से भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसके सवालों का जल्द ही जवाब मिल जाता है क्योंकि वे बताते हैं कि वे उसके परिवार को मारने के लिए जिम्मेदार है, चूंकि वे उसके परिवार को उसकी प्रतिभा की बर्बादी मानते हैं। रैमसे को पैसे देने के बाद टॉम खुद को बहाना बनाता है, जबकि मुलर पैसे की जांच करती है। फिर वह चुपके से कमरे में वापस आता है और जेक को मुक्त करता है। वह उसे सच्चाई बताता है कि उसे सेक्शन 8 को खत्म करने के लिए अनुबंधित किया गया था। अलार्म फिर बजता है, जिससे रैमसे के आदमियों को सतर्क कर दिया जाता है। संख्या में कम होने के बावजूद मजबूत जोड़ी उन्हें जल्दी से हरा देती है। एक बार जब उन्होंने रैमसे को घेर लिया तो जेक उन्हें स्पष्ट कर देता है कि वह उसे मरते हुए देखना चाहता है। रैमसे फिर उसे टॉम के खिलाफ करके धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही मुलर जेक को गोली मारने के लिए चुपके से आती है, टॉम उसके लिए एक गोली लेता है और मर जाता है। मौका पाकर रैमसे भाग जाता है, जबकि मुलर जेक को मार गिराती है। शुरुआत से ही उसे ऊपरी हाथ मिलता हुआ लगता है, लेकिन थोड़े संघर्ष के बाद जेक जल्दी से पासा पलट देता है और उसे तुरंत मार देता है। फिर वह रैमसे का पीछा करता है, जहां रैमसे आखिरकार एक सामने वाली कार से टकरा जाता है। जेक मलबे के पास जाता है, जहां एक घायल रैमसे उसे हिचकिचाने के लिए अपमानित करता है। इससे पहले कि वो बात खत्म कर पाता, जेक उसे गोली मार देता है। जेक फिर अटॉर्नी जनरल सवोय से मिलता है, जहां सवोय उसे नौकरी और एक साफ रिकॉर्ड प्रदान करता है। वह उसे यह भी बताता है कि टॉम उनके लिए काम करता था, लेकिन जेक यह कहकर प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है कि उसके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सवोय समझता है, लेकिन फिर भी उसे अपना कार्ड देता है। जेक फिर अपने घर लौटता है, जहां लॉक उसका इंतजार कर रहा होता है। वह रैमसे के बिना भी काम खत्म करने का इरादा रखता है। इस प्रकार वे एक तीव्र लड़ाई में उलझ जाते हैं। हालांकि लॉक को शुरू में ऊपरी हाथ मिलता है, जेक आखिरकार बंदूक ले लेता है और लॉक को खत्म कर देता है। फिल्म का अंत जेक द्वारा अर्ल को एक वॉइस मैसेज भेजने के साथ होता है, जिसमें वह उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है, जैसे उसके पिता ने उसे बचाया था। मैसेज अर्ल के भावुक होने और जेक के बस में सवार होने के साथ समाप्त होता है, जहां वह सवोय को फोन करता है, जो सेक्शन 9 में उसका स्वागत करता है। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए सदस्यता लें और चैनल को बढ़ने में मदद करें।